हजरत बिलाल हबशी से मालूम किया गया था, ए बिलाल ये बताओ वो कौन सी बात थी जिसने तुम्हें इस्लाम की तरफ राग़िब व माइल कर दिया। ए बिलाल बताओ वो कौन सी बात थी जिसके सबब तुमने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। हजरत बिलाल अर्ज़ करने लगे, हजरत बिलाल ने फरमाया सुनो सुनो, मुझे आज भी याद है मक्के की सरजमीन पर मैं उमय्या बिन खलफ का गुलाम था। कहते हैं मुझे आज भी याद है सर्दियों की वो रात थी। हजरत बिलाल कहते हैं मुझे आज भी याद है मैं बीमार था, मेरी तबीयत खराब थी, जिस्म मेरा बुखार से झुलस रहा था। हजरत बिलाल कहते हैं बीमारी के सबब, नकाहत के सबब मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था, मैं कमजोरी के सबब उठ नहीं पा रहा था। हजरत बिलाल फरमाते हैं ऐसे आलम में मेरा मालिक रात में मेरे पास आया और आने के बाद में जौ लेके आया, लाकर उसने मुझको जौ दिए और कहने लगा बिलाल ये जो तुझे आज की रात पीसना है, बिलाल ये सारे जौ पीस कर देना है। हजरत बिलाल कहते हैं कई किलो जौ लेके आया था, मैं बीमार था न सका, मैं कमजोरी के सबब बिस्तर पे था, बोल न सका। कहते मेरा मालिक तो रख कर चला गया मगर मैं बीमारी के सबब उठ न सका। हजरत बिलाल फरमाते मैं उठ नहीं पाया, मेरी आंख लग गई। रात में किसी वक्त में मेरा मालिक आया, आने के बाद में जब उसने देखा जो ही रखे हुए हैं और उसने देखा मैं लेटा हुआ हूँ, वो गुस्सा हो गया। आकर उसने मुझे झंझोड़ के उठाया और उठा के कहने लगा ए बिलाल तूने मेरा दिया हुआ काम नहीं किया तो सुन ले अब तुझे सजा भी मिलेगी, काम भी करना है और सजा भी मिलेगी। हजरत बिलाल कहते उसने आकर कहा तुझे अब सजा भी मिलेगी, सर्दी की रात है। कहने लगा बिलाल अब तक तो तुम्हें घर में बैठकर जौ पीसना था, चक्की चलाना था, मगर ए बिलाल अब तुम्हें घर में बैठकर नहीं बल्कि अब बाहर बैठकर अपने कुर्ते को उतार कर अपने लिबास को उतार कर बाहर बैठकर फिर चक्की चलाना है, बाहर बैठकर फिर जौ पीसना है। हजरत बिलाल हबशी कहते हैं उसने आकर मुझसे कहा बिलाल अब तो तुझे बाहर बैठकर ये काम करना पड़ेगा, सर्दी का मौसम है। हजरत बिलाल का कुर्ता उसने उतार दिया, सर्द रात में बाहर बिठा दिया। हजरत बिलाल की आंखों में आंसू आए, हजरत बिलाल रोने लगे, रो के कहने लगे या अल्लाह मेरे मौला क्या हम गुलामों का सहारा कोई नहीं है, परवरदिगार क्या हम कमजोरों का सहारा कोई नहीं, ऐ मेरे मौला क्या हम गुलामों का मददगार कोई नहीं। अल्लाह की बारगाह में रोकर फरियाद करने लगे। हजरत बिलाल कहते हैं मैं इधर बैठा रो रहा था, चक्की चला रहा था, लेकिन कमजोरी के सबब चक्की भी चलाई नहीं जा रही थी। कहते हैं मुझे महसूस हुआ कोई आहट है, मुझे लगा कोई मेरी तरफ आ रहा है। हजरत बिलाल कहते हैं फिर जब मैंने नजरें उठा के देखा तो क्या देखा, मेरे सामने आमिना के लाल जलवागर हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, जश्न मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मसरूर मियाँ का दामन, मसरूर मियाँ का दामन, मसरूर मियाँ का दामन, नारे तकबीर। कहते हैं मैंने देखा मुस्तफा जाने रहमत जलवगर हो गए, इमामुल अंबिया आ गए, वाली कायनात आ गए। मुस्तफा जाने रहमत ने आकर बिलाल से फरमाया बिलाल उठ जाओ, खड़े हो जाओ।
और अपने बिस्तर पे जाकर लेट जा। कहने लगे अगर मैं उठ गया बिस्तर पे जाकर लेट गया तो ये काम कौन करेगा जो मुझे दिया गया है। कहते हैं अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मेरा जो मालिक है मुझे मारेगा, जुल्म करेगा, मारेगा, सताएगा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया बिलाल उठ जाओ, बिस्तर पे लेट जाओ, तुम आराम करोगे, काम भी होगा। का काम कौन करेगा? मुस्तफा ने फरमाया बिलाल तुम आराम करोगे, गम खारे उम्मत काम करेगा। मुस्तफा फरमाते बिलाल तुम आराम करोगे और तुम्हारा पैगंबर काम करेगा। हुजूर ने हजरत बिलाल को हटा दिया, बिस्तर पर लेटा दिया। हुजूर खुद बैठ गए, चक्की चलाने लगे, जौ पीसने लगे। हजरत बिलाल कहते हैं मैं बिस्तर पे लेटा हूँ, आंखें खुली हैं, हुस्न मुस्तफ़ा को देख रहा हूँ, मुस्तफ़ा जाने रहमत की अदाओं को देख रहा हूँ। उधर आका चक्की चला रहे हैं, इधर मैं आका के चेहरे पर नजरें जमाए हुए लेटा हूँ। बिलाल कहते हैं हुजूर की ये अदा मेरे दिल में घर कर गई, हुजूर की मोहब्बत दिल में बेदार हो गई। अजीजों ये एक रात थी, हुजूर ने फज्र तक काम किया, फिर सारा समेट कर हजरत बिलाल को दिया। फरमाते बिलाल तेरा मालिक आए ये उसको दे देना, अब तू आराम कर। हुजूर चले गए। हजरत बिलाल कहते हैं आका चले गए, मगर अगली रात आई, ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जान रहमत अगली रात में फिर तशरीफ ले आए। हजरत बिलाल कहते हैं अब की बार जो मुस्तफा जान रहमत आए तो आका अपने साथ में एक दूध का प्याला लेकर आए, आका चंद खजूरें भी लेकर आए और मुस्तफा जान रहमत ने हजरत बिलाल को खजूरें दी, वो दूध पेश किया। आका ने फरमाया बिलाल ये खजूरें खाओ, ये दूध पियो और तुम आराम करो। ऐ बिलाल तुम आराम करो, आज की रात जितना तुम्हें काम मिला है आज की रात फिर मैं तुम्हारा काम करूंगा। हजरत बिलाल को आका ने दूध पिलाया, खजूरें खिलाई, आराम करने लगे बिलाल। मुस्तफा फिर रात भर चक्की चलाते रहे, इमामुल अंबिया फिर सारी रात काम करते रहे, ताजदार मदीना फिर सारी रात काम करते रहे। रात इसी में गुजर गई, अल्लाह अकबर, फज्र का वक्त आया। हुजूर ने फिर सब कुछ समेटा, हजरत बिलाल को दिया। आका ने फरमाया लो बिलाल अब तुम्हारा मालिक तुम्हें नहीं मारेगा, अब तुम अपने मालिक को ये दे देना। दूसरी रात भी गुजर गई, तीसरी रात आ गई, मुस्तफा जान रहमत फिर जलवगर हो गए, फिर इमामुल अंबिया आ गए। तीसरी रात नबी आका ने आकर जनाब हजरत बिलाल हबशी को फिर लिटा दिया। बिलाल को फिर मुस्तफा आराम कराने लगे, हुजूर खुद काम करने लगे। इमामुल अंबिया ने फिर सारी रात काम किया, हजरत बिलाल फिर सारी रात इस मंजर को देखते रहे। अल्लाहु अकबर कबीरा, रात फिर सारी गुजर गई। फिर मुस्तफा जाने रहमत ने सारा सामान समेटा, बिलाल को दिया और फिर आका जाने लगे। जब हुजूर जाने लगे तो बिलाल कहने लगे या रसूल अल्लाह, इमामुल अंबिया आप जा रहे हैं, आका ऐसे न जाइए, बिलाल जिस्म किसी का भी गुलाम हो मगर दिल तो आपका गुलाम हो गया है। आका मुसलमान बना के जाइए। आका मुझे कलमा पढ़ा के जाइए, मुझे मुसलमान बना के जाइए।
ये कमजोरों का मददगार कौन आया जिसने गरीबों के साथ हमदर्दी का सुलूक किया। ये महबूब खुदा आए हैं जिन्होंने गरीबों कमजोरों को सीने से लगाया है। ये इमामुल अंबिया आए हैं। आओ मैं आपको नबी की जवानी जरा सी दिखा दूं। हमारे नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह जब मिलाद का मौका आता है तो महफिलें सजाते हैं, जुलूस निकालते हैं, बड़ी खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जवानों में हुजूर का इश्क मौजूद है, मुस्तफा की मोहब्बत मौजूद है। आज जो ये कमालपुर में जलसा सजाया गया है, जवानों ने, बुजुर्गों ने, सब ने जो मेहनतें की हैं, इसकी वजह ये है, एक ही जज्बा है जिसने ये सब करने पे मजबूर किया, वो मोहब्बत मुस्तफा का जज्बा है। अल्लाह ये मोहब्बत मरते दम तक सलामत रखे। कमेटी बनाई जवानों, गांव-गांव कमेटियां बन गई, तंजीमें बन गई, हुजूर की महफिलें सजाई जा रही हैं। आज के जलसे को सजाने वालों, कमेटी वालों, जरा गौर से सुनो। आज भी कमेटियां बनाई जाती हैं, मगर मक्के की तारीख उठाओ, 1500 साल हो गए। मुस्तफा जान रहमत ने भी मक्के के अंदर एक कमेटी बनाई। ताजदार मदीना ने भी मक्के के अंदर एक कमेटी बनाई, एक तंजीम बनाई। क्या काम था उस कमेटी का, क्या काम था उस तंजीम का? उस कमेटी का काम था गरीबों की मदद करना। उस कमेटी का काम था कमजोरों के साथ हुस्न सुलूक करना। हुजूर ने चंद जवानों को अपने साथ शामिल किया एक कमेटी में, और काम था गरीबों की मदद करना। कोई अगर कमजोर मिल जाए, अगर वो कमजोर अपना सामान लेकर जा रहा है और वो सामान उस कमजोर से उठाया नहीं जा रहा, तो फिर काम ये था उस कमेटी का कि उस कमजोर का सामान उठाओ, उसके घर तक पहुंचा के आओ। ताजदार मदीना के अंदर गुजर रहे हैं। हुजूर ने देखा एक औरत है, वो भी रास्ते से गुजर रही है। वो आगे है, मुस्तफा पीछे। गौर से सुनना ये बात। वो औरत आगे आगे जा रही है, मुस्तफा पीछे पीछे। ताजदार मदीना ने पीछे से देखा, वो आगे आगे चलने वाली औरत डोलने लगी, और देखते देखते उसके पैर लड़खड़ाए और जमीन पे गिर गई। सारा सामान जमीन पे गिर गया। हुजूर तेजी से आगे बढ़े, मुस्तफा ने उसका सारा सामान उठाया। फिर आका ने उसके सर पे अपनी चादर मुबारक को डाल दिया। उसने यूं चेहरा उठा के देखा, ये कौन है जिसने मेरे सर पे चादर को डाला? ये कौन है जो मेरा सामान उठा रहा है? अजीजाने गिरामी वकार, मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने उसका सामान सारा समेट लिया। आका ने फरमाया, खातून कौन हो? कहने लगी, फला यहूदी की कनीज हूँ, उसकी नौकरानी। आका ने फरमाया, क्या बात जो लड़खड़ा के गिर गई? कहने लगी, बीमार हूँ, कमजोरी के सबब गिर गई। कहती है, बुखार है, कमजोरी के सबब लड़खड़ा के गिर गई।
आका ने फरमाया खड़ी हो जाओ। खड़ी हो गई। इसने देखा, कहती है मेरा तो बड़ा नुकसान हो गया, सामान मेरा गिर के टूट गया। कहती है मैं यहूदन हूँ, एक यहूदी की नौकरानी हूँ, जाऊंगी तो मेरा मालिक अब सख्ती करेगा, तंग करेगा, सजा देगा। कहने लगी क्या करूं? मेरे आका ने फरमाया खड़ी हो जाओ, चलो मैं तुम्हारा सामान उठाता हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचाए देता हूँ, मैं तुम्हारा सामान उठाकर तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचाए देता हूँ। अल्लाह अकबर। आका ने सामान उठाया, फरमाने लगे आगे आगे तुम चलो, पीछे पीछे मैं चलता हूँ। अल्लाह अल्लाह, ये आगे आगे चलती गई। हुजूर इसका सामान लेकर पीछे पीछे चलते गए। ये आगे आगे जा रही है, आका इसका सामान लेकर पीछे पीछे कई रास्तों से गुजरते हुए, कई मोड़ लेते हुए दरवाजे पे पहुंचकर रुक गई। कहने लगी यही मेरे मालिक का घर है। आका ने सामान नीचे रखा, फरमाया लो तुम्हारी मंजिल आ गई, अब मैं जा रहा हूँ। इसने आका को रोका। कहने लगी अभी न जाइए, खुदा के लिए आपका अखलाक बड़ा करीमाना है, आपका अखलाक बड़ा प्यारा है, आप सूरत सीरत में भी आला है, आप किरदार में भी आला है। कहने लगी अली न जाइए, से पहले रुक जाइए, आपने इतनी मेरी मदद की है, यहाँ तक आए हैं, सामान लाए हैं, इतना और कीजिए, मैं भी घर में जाऊंगी। ये जो यहूदी मेरा मालिक है, जिसका सामान है, ये जो नुकसान हुआ है, वो मुझे सख्ती करेगा, मारेगा, वो मुझे डांटेगा। लिहाजा आप जरा सा रुक जाइए। आप जरा सा रुकने के बाद में मेरे साथ अंदर चलिए। मुझे यकीन है आप मेरे साथ अंदर जाएंगे, आपके नूरानी चेहरे को मेरा मालिक यानी वो यहूदी देखेगा, वो आपका चेहरा देखकर सब कुछ भूल जाएगा, सारा नुकसान भूल जाएगा, मुझे सजा नहीं देगा, मुझ पर ज्यादती नहीं करेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इसने जब गुजारिश की, मेरे आका रुक गए। मुस्तफा ने फरमाया ठीक है, चल दरवाजा खोल, अंदर चल। अब इसने दरवाजा खोला, ये आका को अपने साथ अंदर लेकर गई। अंदर पहुंच गए। मुस्तफा जान रहमत ने अंदर सामान रख दिया। यहूदी ने देखा हुजूर को, अपनी कनीज को देखा, अपने सामान को देखा। सामान को देखकर कहने लगा तूने तो मेरा नुकसान कर दिया, ये सामान तूने मेरा बर्बाद कर दिया। वो कहने लगी हाँ 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 मेरे मालिक, मुझसे खता हो गई, हाँ मुझसे गलती हो गई। इतना सुना तो मेरे आका ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया यहूदी सुन ले, इस औरत से कुछ न कहना। मुस्तफा ने फरमाया सुन ले, इस औरत से कुछ न कहना, जो मेरा नुकसान हुआ है मैं तेरे नुकसान की सारी भरपाई करने को तैयार हूँ, सारा तेरा नुकसान भरने को तैयार हूँ। जो कीमत बनती हो बता दे, मैं तेरा सारा जो नुकसान हुआ है उसकी कीमत तुझे दे दूंगा, मगर इसको न मारना, इसको सख्ती न करना, इस पे ज्यादती न करना। वो कहने लगा आप कौन है? मेरे आका ने फरमाया सुन ले, मैं गरीबों का गमगुसार हूँ, मैं गरीबों का हामी हूँ, मैं गरीबों की मदद करने वाला हूँ। यहूदी कहने लगा ये मेरी नौकरानी है, मैं चाहे जो करूँ। मेरे आका ने फरमाया याद रहे इसने जानबूझकर नुकसान नहीं किया, ये बीमार थी, गिर गई, कमजोरी के सबब इसके पैर लड़खड़ा गए, जमीन पे गिर गई। अल्लाह अकबर। इतना सुना मेरे आका ने फरमाया इसको कुछ न कहना, जो कहना है इसको कुछ न कहना, तेरे नुकसान की मैं सारी कीमत देने को तैयार हूँ। अल्लाह अकबर। अब वो यहूदी उस औरत से कहने लगा, उस यहूदन से, अपनी नौकरानी से कहने लगा ये बता ये कौन है, कहाँ से लाई है? इतना सुना तो वो कहने लगी ये
बड़े नर्म दिल इंसान है, इनका अखलाक बड़ा प्यारा है। कहती है जानती तो नहीं हूँ मगर बस इतना जानती हूँ, मैं रास्ते में जब गिर गई थी इन्होंने आकर मेरे सर पर अपनी चादर को डाल दिया था। इन्होंने मेरे सर पर अपनी चादर को डाल दिया। ताजदार मदीना वालिए कायनात के चेहरे पे यहूदी ने नजर डाली। अब सुनना बड़ी लतीफ बात, हुजूर के चेहरे पे देखा, मुस्तफा के चेहरे पे नजर डाली, कहने लगा आप यही जरा रुक जाइए, मैं अंदर जाता हूँ, अभी आता हूँ। अंदर गया, थोड़ी देर के बाद में अंदर से यहूदी आया, एक किताब हाथ में लेके आया, किताब के वर्क पलट रहा है, मुस्तफा के चेहरे को देख रहा है, किताब के वर्क पलट रहा है, मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे को देख रहा है और आकर कहता है एक बात बताना, सच बताना। हुजूर ने फरमाया बोल क्या पूछता है? यहूदी कहने लगा इतना बताओ क्या आप रात मेराज को गए थे? इतना बता दीजिए क्या आप रात मेराज को गए? इतना सुना तो मेरे आका ने फरमाया हाँ गया था, अर्शे आज़म पर गया था, लामका तक गया था, रब से मुलाकात करके आया हूँ, रब का दीदार करके आया हूँ। इतना सुना यहूदी ने किताब को रखा, कहने लगा मैंने अपने बड़ों से सुना था, अपने आलिमों से सुना था, किताबों में पढ़ा था, मेरी किताब बताती है अल्लाह का आखिरी रसूल है, रात को मेराज करेगा, सुबह को गरीबों के सरों पर चादर डाल देगा। रात को मेराज करेगा, सुबह को गरीबों की मदद में लग जाएगा। रात को मेराज करेगा, सुबह को गरीबों के सरों पर चादरें डाल देगा। कहता है मुझे पता लग गया आप ही अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, आप ही महबूब खुदा हैं। कहता हुजूर मुझे मेरी किताबों ने बता दिया, मेरे इल्म ने बता दिया, मगर तसल्ली करना चाहता हूँ, है तो मेरे लिए ये भी काफी, मगर जरा सी तसल्ली करने के लिए बस हुजूर एक बात जानना चाहता हूँ। मेरी किताबों ने मुझे बताया है आखिरी पैगंबर की पुश्त पर मोहरे नबूवत होगी, तो हुजूर जरा अपना कुर्ता उठाइए और मुझे मोहरे नबूवत का दीदार करा दीजिए। ताजदार मदीना ने कुर्ता उठाया, इसने मोहरे नबूवत का दीदार किया, मोहरे नबूवत का दीदार करके कहने लगा ऐ महबूबे खुदा देर न कीजिए, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान बना लीजिए। अभी जैसे ही इसने कहा ना मुझे कलमा पढ़ाई, वैसे वो औरत आगे उसने यहूदी को पीछे धक्का दिया, कहा पीछे खड़ा हो। कहने लगी तेरे घर तक ये खुद नहीं आए, मैं लेके आई हूँ। अब जितने लोग हैं मैं जानता हूँ सब सुनने वाले हैं, मजे वाले लोग चले गए। आप थोड़ा आगे आ सकते हैं, अगर आना चाहें तो आपकी मर्जी है, तो थोड़ा सा आगे आ जाएगा, अच्छा लगेगा मुझे, थोड़ा खाली जगह भर जाएगी। ऑपरेटर साहब इसकी आवाज़ आप बढ़ाकर ही रखिएगा माइक की। तवज्जो मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, जोर से जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह। और अपने इसको यूं पीछे धक्का दिया, पीछे जा, आगे आई।
कहने लगी तेरे दरवाजे तक, तेरे घर तक इनको कौन लाया? मैं लेके आई। मैं न लाती तो तेरे घर तक ना आते। कहने लगी पहले कलमा मैं पढ़ूंगी, बाद में तू पढ़ेगा। मैं लाई हूं, पहले मैं कलमा पढ़ूंगी। तो यहूदी आगे आया, आगे आकर कहने लगा लाई तो तू है, ये बात तो सही है तू लाई है, मगर पहचान तो मैंने की है, कलमा पहले मैं पढ़ूंगा। वो कहने लगी पहचान भले तूने की है, मगर बता मैं न लाती तो पहचान कैसे करता? मैं लाई तब तूने पहचाना। कहती है कलमा पहले मैं पढ़ूंगी। बहस हो गई। ताजदार मदीना ने दोनों को करीब बुलाया और मेरे आका ने फरमाया बहस करने की जरूरत नहीं है, उलझने की जरूरत नहीं है। आका फरमाते हैं दोनों आ जाओ, दोनों आ जाओ, दोनों एक साथ आओ, आगे पीछे मैं पढ़ाता हूँ, एक साथ दोनों कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। हुजूर ने दोनों को एक साथ कलमा पढ़ा दिया, दोनों को मुसलमान कर लिया। कमजोरों का सहारा बने, गरीबों की मदद की। इस्लाम गरीबों के जरिए अमीरों के घरों तक पहुंच गया। मौजज़ात भी हुजूर के कायनात में रोशन है। इस्लाम की तबलीग में हुजूर की सीरत, हुजूर का अखलाक, पहले तो यही खुद सबसे बड़ा मौजज़ा है। और फिर जब मौजज़ों की ज़रूरत पेश आई तो चूँकि मुस्तफ़ा तो सरापा मौजज़ा है, तो फिर हुजूर ने मौजज़ा दिखाया। पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शिकस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नाम गिरामी, मुस्तफ़ा मुजतबा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसमें तख्लीक को आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रज़ा बन के आया।